दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एम एल दौलतानी सूर्य शक्ति से। दोस्तों कैसे हैं? आज मैं सूर्य शक्ति योग साधना केंद्र से फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, हमारा शरीर आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि हमें कोई इन्फेक्शन ना हो शरीर के अंदर। जो भी वायरस का आक्रमण आजकल देश प्रदेश विदेशों में हो रहा है और आए दिन आस पड़ोस में हम सुनते रहते हैं कि इसको कोरोना हो गया, इसको ये हो गया, उससे बचने के लिए हम हरदम उपाय ढूंढते हैं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके साथ खून की वो स्थिति जो योद्धा के रूप में हमारे शरीर के अंदर कार्य करती है। व्हाइट ब्लड सेल WBC जो खून है हमारे शरीर के अंदर, ये खून जो है हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता रहता है। इस खून का जो ये कई कोशिकाओं से बन के बना होता है, कई तरह की कोशिकाएं हैं जिनका शरीर में अलग अलग कार्य है। जिस विषय को अगर मैं लेके बैठूंगा तो विषय बहुत लंबा हो जाएगा। तो WBC जो है वो हमारे खून का एक हिस्सा है और आज मैं उसी के ऊपर बात करने वाला हूं। और ये बात करने वाला हूं कि वो है क्या, हमको समझना होगा। और ये इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए WBC का क्या रोल है हमारे बॉडी के अंदर, और किन कारणों से ये शरीर के अंदर कम हो जाते हैं, जिसके कारण से हमारे शरीर में इन्फेक्शंस बढ़ जाता है और हमसे बोलते हैं हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो गया, इम्यूनिटी पावर डाउन हो गया, बार बार फीवर आ रहा है, बार बार बुखार आ रहा है। ये सारी चीजें हमारे साथ में होती रहती हैं। और आखिरी में मैं ये भी बताऊंगा कि हमें क्या उपाय करना चाहिए, क्या सुरक्षा तंत्र अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर ये परेशानियां ना हो। तो मेरे दोस्तों बहनों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और उसके अंदर बेल घंटी का भी पॉइंट है, उसको अगर आप दबाएंगे तो हमारे जो भी नए वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, WBC व्हाइट ब्लड सेल, ये हमारा शरीर का सुरक्षा तंत्र है। खून के अंदर खून का काम है शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेके जाना, एनर्जी ट्रांसफर करना और शरीर को संतुलित रूप से चलाए रखना। अब इसी के अंदर WBC होते हैं व्हाइट सेल्स। ये व्हाइट सेलों का काम होता है कि अगर कोई शरीर में, हमारे शरीर में इंफेक्शन पैदा हो रहा है, हमें शरीर में इंफेक्शन आ रहा है, तो उस इंफेक्शन को रोक करके, उस इंफेक्शन को समाप्त करके हमारे जीवन की सुरक्षा करना। ये गॉड है, हमारे सुरक्षा गॉड, सैनिक हैं जो हमारे साथ में, उस प्रभु परमात्मा ने साथ में शरीर के लगाया हुआ है कि अगर कोई वायरस या किसी तरह का इसके शरीर पे अटैक होता है तो शरीर की जो रक्षा प्रणाली है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये हमारे WBC का कार्य होता है। तो WBC का कार्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। लेकिन WBC में प्रॉब्लम्स क्या रहती है कि WBC सेल हमारे शरीर के अंदर निरंतर बनते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है। लाल सेल जो होती है जिससे कि खून बनता है पूरा, उसमें लाल ब्लड जो सेल होते हैं उनकी उम्र लगभग 4 माह तक होती है। वो 4 महीने बाद वो भी नष्ट होने लगते हैं। 4 महीने तक वो सेल बने रहते हैं। लेकिन व्हाइट सेल की उम्र कितनी होती है? 1 दिन से लेके 15 दिन तक। वो बोन मेरो से बनती है। हमारी हड्डियों में जो बोन मेरो होता है वहीं से उनका निर्माण होता है और इसके बाद में वो लगातार नष्ट होते रहते हैं अगर हमारा खान पीना सही ना हो, हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शंस पैदा हो गया हो, हमारे शरीर के अंदर इस तरह की कोई बीमारी डेवलप हो रही हो जिसके कारण से ये सेल नष्ट होना चालू हो जाते हैं। इन सेलों से ये प्रॉब्लम्स होती है कि ये सेल जो है हमारी, जब जैसे ये नष्ट होंगे तो शरीर के ऊपर कोई भी, किसी भी प्रकार का कोई अगर आक्रमण होता है, किसी भी वायरस का आक्रमण होता है, तो वो वायरस जो है हमारे शरीर को बीमारियों से चारों ओर से घेर लेता है और हमारे शरीर के अंदर जो है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम पूरा डैमेज हो जाता है और हमारा जीवन पे खतरा पैदा हो जाता है। तो ये खतरा पैदा ना हो तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर के अंदर ये चीजें कैसे बढ़ती हैं और हम शरीर में इन्फेक्टेड ना हो, इन्फेक्शन से बचें। हमारे अंदर कोई डिसीज पैदा हो रही है, अगर हमें कोई परेशानी है तो हमें इसका जल्दी से
हमें निराकरण कर लेना चाहिए, उसको शरीर को डेवलप नहीं होने देना चाहिए, जिससे कि हमारा ये व्हाइट सेल डेथ होती रहे, कम होते रहे। और एक सामान्य व्यक्ति में 4000 से लेके 10,000 तक ये व्हाइट सेल होते हैं 1 माइक्रोलीटर में। ये काउंटिंग है, आपको उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ये 4000 से कम हो जाए तो भी हमें हमारे जीवन को खतरा पैदा कर देते हैं, और 10,000 से अधिक हो जाए तो भी हमारे लिए जीवन का खतरा बन जाते हैं। बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है शरीर, तो इनकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, और ये इसके कारण से भी हमारे जीवन पे, हार्ट पर, सब जगह हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। और अगर ये कम हो जाए, इन्फेक्शन हो जाता है शरीर के अंदर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन से, और फिर उसके कारण से इनकी मात्रा कम हो जाती है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी डैमेज हो जाती है। तो इनका संतुलन बनाने के लिए हमको आवश्यकता होती है कि अगर हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो तो हमको चाहिए कि हम इसकी समय समय पर जांच कराएं, और समय पर ब्लड की जांच करा के इसके बारे में जानकारी लें। इसके अलावा हमें चाहिए कि हमारा अपने WBC सही मात्रा में बने। तो सर्वप्रथम इसके लिए आवश्यकता होती है कि हम लगातार निरंतर योग प्राणायाम करें। जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारे अंदर की जो सिस्टम है, जो भी हमारी सिस्ट का डेवलप हो रहा है, जो भी बीमारियां डेवलप हो रही है, वो खत्म होना चालू हो जाती हैं। तो स्वाभाविक है कि WBC को ये सपोर्ट मिलता है, एक गार्ड है वो। और हमारा योग प्राणायाम भी एक तरह की सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य करता है। जो लोग डेली योग प्राणायाम करते हैं उन्हें पता है कि ये सुरक्षा प्रणाली से हमारे शरीर के अंदर कितना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाता है, उन्हें थकावट महसूस नहीं होती। तो ये सबसे पहले है प्राणायाम। अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम चीज है कि आप प्राणायाम करिए, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करिए। सांस को निकाल के एक सांस से लीजिए, दूसरे सांस से छोड़िए। तो इस सिस्टम को करिए। इसके अलावा हल्की हल्की सी वॉक करिए, ताजी ताजी गहरी गहरी सांस लीजिए। फेफड़े के अगर 12 करोड़ छिद्र खुले रहेंगे तो आप मान के चलिए कि आपके शरीर में इंफेक्शन कम लगेगा। अगर हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा सही नहीं जाती है तो हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शंस की मात्रा बढ़ जाती है, और शरीर के अंदर जो इन्फेक्शंस बढ़ा सो वो व्हाइट सेल जो है वो नष्ट होने लगते हैं। मेरे दोस्तों, व्हाइट सेल का सबसे बढ़िया काम क्या होता है पता है आपको? वो है कि जो भी हमारे ऊपर वायरस आक्रमण करता है वो उनको खा जाते हैं। लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है तो ये आपस में ही एक दूसरे वायरस को नष्ट कर देते हैं, अपने आप में ही नष्ट हो जाते हैं, और जिसके कारण से हमारे शरीर के अंदर सारा शरीर जकड़ जाता है। इसलिए आज के जमाने में सबसे ज्यादा सिस्टम ये हो गया कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बढ़िया हो। तो डेली 35 से 40 मिनट आप योग प्राणायाम जरूर करें। ये सबसे बड़ा चीज है हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए। ये उसी सुरक्षा गार्ड को हथियार मुहैया करेगा कि वो लड़ सकता है, वो है हथियार योग प्राणायाम का। अगर वो हथियार उसको आप उपलब्ध करा देंगे, प्रतिदिन योग प्राणायाम करेंगे, तो व्हाइट सेल जो है, जो हमारी रक्षा प्रणाली है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, शरीर को सुरक्षित रखने वाली चीज है, उसको हम बचा सकते हैं। अब दूसरी चीज आई कि हम खाने पीने में क्या चीजें यूज करें जिससे कि हमारा शरीर जो है स्वस्थ बना रहे और हमको किसी तरह की ऐसी कोई परेशानियां प्राप्त ना हो। तो सबसे पहली चीज है, हमारे शरीर की सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमको आवश्यकता है कि हम हरी सब्जियों का ज्यादा यूज करें। कम से कम 50% सब्जियां हम कच्चे में खाएं। हम केवल मनुष्य ऐसा है जो पका हुआ भोजन अधिक लेता है और कच्चा भोजन कम करता है। इसलिए हमको चाहिए कि हम पका हुआ भोजन कम लें और कच्चा और हरी सब्जियां हम अधिक लें। दूध दही ज्यादा मात्रा लेने से भी व्हाइट सेल जो है वो अधिक डेवलप होते हैं। अनार ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं। खाना आपने खा लिया है तो मैं एक तो ड्रिंक बोलूंगा जो मैं भी लेता रहता हूं, क्योंकि मुझे भी कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, वो है टमाटर और गाजर का जूस। खाना खाने के आधे घंटे बाद 1 गिलास टमाटर और
गाजर का जूस निकाल करके उसको आप पी लें तो आपके WBC जो है वो बड़ी हिम्मत वाले हो जाएंगे, ताकत वाले हो जाएंगे, उनको बढ़िया हिम्मत मिलेगी। जैसे कि हम शरीर को प्रोटीन मिलता है तो शरीर में हिम्मत आती है, ऐसे ही इसके माध्यम से उसको ये सारी चीजें उपलब्ध हो सकती हैं, जिसके माध्यम से अगर हम खान पीन पर नियंत्रण रखें, समय पर खाएं। हम अधिकतर समय पर नहीं खाते हैं, जिसके कारण से भी हमारे शरीर के अंदर विकार पैदा होते हैं। कभी 3 बजे खा रहे हैं, कभी 4 बजे खा रहे हैं, कभी 5 बजे खा रहे हैं, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को हम ही डैमेज कर रहे होते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब उन बीमारियों से हमें बचना चाहिए जिन बीमारियों से ये होती है। विशेष रूप से अगर हमें स्किन रोग होने लगता है, स्किन पे समस्या है, तो व्हाइट सेल जल्दी से नष्ट होने लगते हैं। तो स्किन अगर रोग हुआ है तो उसका निराकरण जल्दी से कर लेना चाहिए। थोड़ा सा धूप से बचिए और उस स्किन रोग का अगर निराकरण हो जाता है तो व्हाइट सेलों की संख्या अपने आप सामान्य रूप से आने लगती है। अगर आपको स्किन रोग हुआ है, चर्म रोग हुआ है और उसके कारण से आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम नीचे जाएगा और आपको प्रॉब्लम्स पैदा होगी। आंतों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, आंतें बार बार खराब रहती हैं, आंतों में इन्फेक्शंस बार बार रहता है, ये मेन टंकी हमारी खराब होती है, तो फिर ये व्हाइट सेल जो है ये तो इन पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही। इसलिए पेट को साफ रखने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि आप ट्रिप्ला लेना है तो आप ट्रिप्ला लीजिए, लेकिन आंतों को साफ रखिए। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है हम भारतीयों की, हम ठूस ठूस के खाते हैं, आवश्यकता से अधिक खाते हैं। ये भी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कम करता है। अधिक खाना खाने से भी हमारे ब्लड और व्हाइट सेल दोनों ही नष्ट होने की पोजीशन में पहुंच जाते हैं। इसलिए खाना 70 से 75% के बीच में खाओ, 25% खाने को सुरक्षित रखो, पानी की मात्रा को बढ़ा के रखो। सब इसका भी मैंने वीडियोस डाला हुआ है, उसकी मैं लिंक दे दूंगा, देखिएगा। हमारे शरीर के अंदर जो पानी की मात्रा है 60 से 70% पानी है, और ये पानी की मात्रा अगर कम होगी तो ब्लड जो है वो तो उसको तो प्रॉब्लम्स आने ही वाली है। एक जो है सामान्यतः 70 किलो के व्यक्ति के अंदर 6 से 7 किलो खून होता है, लेकिन खून में भी तो पानी की ही मात्रा होती है साथ में। लेकिन इसके लिए हमें चाहिए कि हम पर्याप्त रूप से पानी मिले। जब हम पानी पीते हैं तो हमें पसीना भी अच्छा आता है, हमारा यूरिन भी अधिक मात्रा में निकलता है और शरीर फिल्टर होता है। और शरीर फिल्टर होगा तो उसके अंदर इन्फेक्शन की मात्राएं कम रहेगी। तो अगर मेरे दोस्तों आप ये सब कुछ सिस्टम्स करेंगे, हितकर भोजन खाएं, समय पर धूप लेते रहें, विटामिन डी आपके शरीर में आना चाहिए, फलों का आहार आप अधिक मात्रा में करें, रिफाइन ऑयल को ना लें क्योंकि ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डाउन करता है, वो पेट्रोलियम पदार्थ मिला के उसे बनाया जाता है। नेचुरल खाना खाइए, आप हितकर भोजन करिए, दूध और दही का सेवन साथ में करते रहिए और योग प्राणायाम विशेष रूप से जरूर करिए, क्योंकि उसके बिना इस शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना बड़ा कठिन काम है। योग प्राणायाम को जरूर अपनाएं, सवेरे शाम जिस समय भी आपको चाहता है आप योग प्राणायाम करिए, खुश रहने की कोशिश करिए, तो आप पाएंगे कि आपका खून भी बढ़ गया है, WBC भी बढ़ गए हैं और आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है डेवलप हो गया है। बस एक लास्ट में और बात बोलते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा, कभी भी आवेगों को मत रोकिए। यूरिन का आवेग और टॉयलेट का आवेग जब ये होता है तो हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को डाउन करता है, क्योंकि ये सब वेस्टेज है शरीर से, पसीना आना, पसीना बहना चाहिए, इसी प्रकार यूरिन निकल रहा है, टॉयलेट निकल रहा है, इसको रोक के रखना यानी अंदर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट करना होता है। तो आवेगों को कतई मत रोकिए, फिर देखिए आपका शरीर फौलादी सा हो जाएगा और ये वायरस का आक्रमण इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। आज इतना ही दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करेंगे तो हम आगे से अन्य और अच्छे अच्छे वीडियोस भी आपके सामने पेश करेंगे। साथ में बेल की घंटी का भी पुश बटन है, उसको भी अगर आप दबा देंगे तो आप हमारे पास बेल जो है, हमारे पास कोई भी किसी भी प्रकार का वीडियो डलेगा तो उसकी आपके पास में नोटिफिकेशन आता रहेगा, जिससे आप हमारे अन्य वीडियो के साथ भी जुड़ेंगे। आज इतना ही। ओम